देखिए एक्सरसाइज 10.3 क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 18। इसमें जो जो कंडीशन दे रखी हैं उनकी हेल्प से हमें क्या बनाना है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो देखो इसमें b की वैल्यू दे रखी है b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 4, सेंटर एट द ओरिजिन और फोकाई ऑन द एक्स एक्सिस। देखो इसमें जो उन्होंने कहा है उसको पहले ध्यान दो। उन्होंने कहा है जो हमारे फोकस हैं वो किस पे हैं, एक्स एक्सिस पर हैं, यानी ये पहला फोकस और ये दूसरा फोकस। तो इसका मतलब इलिप्स मेरा ऐसे ही तो बनेगा, है ना, अलोंग टू एक्स एक्सिस बनेगा ना। अब देखो, अब इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब मुझे इस इक्वेशन के लिए किस किस चीज़ की जरूरत पड़ रही है, ए की और बी की। तो देखो मेरे पास बी तो है लेकिन ए नहीं है, लेकिन क्या दे रखा है, सी दे रखा है। और मैं तीनों का रिलेशन जानता हूँ, ए बी सी का रिलेशन क्या होता है। देखो सी इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रिलेशन होता है। तो सी की जगह पर सी की वैल्यू रख दो 4, रूट ए स्क्वायर तो हमें पता ही नहीं है ना, बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो। 16 इज इक्वल टू, इधर से रूट हट गया, ए स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9। अब 9 को मैं इधर लाऊंगा प्लस का हो जाएगा ना, इसमें जुड़ जाएगा। 16 प्लस 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी हो गया 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट 25। इसका रूट तो हम जानते हैं ना, 5 आता है। तो ए की वैल्यू आ गई आपकी 5 और बी की वैल्यू हमें दे रखी है 3। अब आराम से बना लोगे अब तो इक्वेशन, इसमें रख दो। अब तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। तो देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए हमारा कितना है 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर 25, वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन तैयार। कितना छोटा क्वेश्चन था, आसान था ना, ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। इसमें दे रखा है सेंटर है 0 0, मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस एंड पास थ्रू द पॉइंट्स 3,2 एंड 1,6। देखो इन्होंने सेंटर तो कहा है 0 0 और मेजर एक्सिस क्या बोली है, वाई एक्सिस, यानी जो मेजर एक्सिस होगी हमारी क्या होगी, वाई एक्सिस पे होगी, वाई एक्सिस बनेगी, यानी हमारा इलिप्स बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे। ये वाई एक्सिस है हमारी, ये एक्स एक्सिस है। तो यही तो होती है मेजर एक्सिस जो बड़ी वाली है, ये वाई 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 पे है। ये माइनर एक्सिस है, ये क्या होती है, ए, और इधर ए, यानी मेजर एक्सिस की वैल्यू क्या होती है, 2a तो होती है, काफ़ी क्वेश्चनों में किया है। इसका मतलब ए की वैल्यू बड़ी है और बी की वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है। तो हमारा जो इक्वेशन होगा एलिप्स का वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो y के नीचे a क्यों आया है, क्योंकि हमारा इलिप्स क्या बना है, y एक्सिस पे बना हुआ है और a की वैल्यू क्या होती है, b से हमेशा बड़ी होती है। भाई देखो b ये है और a हमारी ये है, तो a बड़ी है कि नहीं है। अब जब बड़ी है ये और किस पे है, y एक्सिस पे है, तो y के नीचे आएगा, ठीक है ना। अगर मेरा इलिप्स ऐसे बना होता, ठीक है ना, वाई एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता, ठीक है ना। तो जिस एक्सिस को बड़ा बताते हैं उसके नीचे ए आता है। हमारा एक्सिस कौन सा है, इसमें वाई एक्सिस पे बना है ना, तो इसके नीचे क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा। इसको ध्यान रखना है, ध्यान से। अच्छा पासिंग पॉइंट दे रखे हैं इसमें, कहाँ से गुजर रहा है हमारा इलिप्स। पासिंग पॉइंट्स हैं आपके 3,2 एंड 1,6, ये तो है। अब देखो यानी ये पॉइंट, ये इन पॉइंटों से होकर गुजर रहा है मेरा इलिप्स, तो ये दोनों पॉइंट कहाँ होंगे, 3,2 1,6,
ये दोनों ही प्लस के हैं, दोनों प्लस के होते हैं एक्स वाई, कौन से आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है तो यहाँ कहीं होंगे। मान लो ये दोनों पॉइंट हैं मेरे, 3,2 मान लो, इसको 1,6 कह लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब देखो, अगर ये पासिंग पॉइंट हैं तो ये जो पॉइंट हैं इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि मेरा एलिप्स इन्हीं पॉइंटों से होकर गुजर रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे क्या डाल दूंगा मैं 3, और y की जगह पे क्या डाल दूंगा मैं 2, एक इक्वेशन तैयार हो जाएगी। फिर मैं x की जगह पे क्या डालूंगा 1, क्यों, ये भी तो पॉइंट है, ये भी सेटिस्फाई करेगा, दोनों ही करेंगे इसको। तो देखो बारी बारी से मैं लेता हूँ। देखो 3,2 से बात करता हूँ मैं। ठीक है, ये मेरा पॉइंट है, पासिंग पॉइंट। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, एक्स स्क्वायर, यानी x की वैल्यू क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये तो मुझे पता ही नहीं है अभी, है ना, प्लस अब वाई स्क्वायर, वाई की पे क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका स्क्वायर कर दो, कितना होता है 9, 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 4 स्क्वायर का इक्वल 2 जब 4 ही तो हुआ, इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट होगी अगर इस पॉइंट से गुजर रहा है। अब दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट मेरा दूसरा क्या है 1,6 है, ये पॉइंट से भी गुजर रहा है मेरा एलिप्स, तो ये पॉइंट भी क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एक्स के पे 1 डाल दो और बी वाई के पे 6 डाल दो, तो एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया आपका, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, बी स्क्वायर प्लस 36 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेना। अब इन दोनों इक्वेशन से मुझे तालमेल बिठा के ए और बी की वैल्यू पता करनी है, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर की। ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा इसको, मेरा इक्वेशन रेडी हो जाएगी। समझ रहे इस चीज को कैसे करना है। तो अब देखो, अब ध्यान देना आपको अच्छे से। 1 अपॉन, मैं लेट कर लूँ, मान लूँ 1 अपॉन बी स्क्वायर, 1 अपॉन बी स्क्वायर को मैंने x मान लिया थोड़ी देर के लिए, एंड 1 अपॉन ए स्क्वायर को मैंने मान लिया y। तो 1 अपॉन बी स्क्वायर, देखो 1 अपॉन बी स्क्वायर को क्या माना है मैंने x, तो यहाँ पे 9x हो गया ना, 9x। और यहाँ पे 1 अपॉन ए स्क्वायर को क्या माना है मैंने y माना है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 4y, सही है, इज इक्वल टू 1। ऐसी तरह इसको लिख लो, 1 अपॉन बी स्क्वायर को मैंने क्या माना है x प्लस 36y इज इक्वल टू 1। दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है पहले तो देखो कैसे करेंगे इसको। देखो अगर इसमें हम 9 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये सेम हो जाएंगे ना, इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 जा 81, 9 चौक 36, 36 बाई 9 कम 9, और इसको ऐसे लिख लो x प्लस 36y इक्वल टू 1। माइनस करने पर ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया। 81x में से एक x जाएगा, कितना बचेगा 80x, इधर 9 में से बन गया, कितना बचता है 8। देन x इज इक्वल टू 8 अपॉन 80, नीचे आएगा ना, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 10। x की वैल्यू आई है 1 अपॉन 10, ध्यान रखना, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। अब क्या करेंगे बताओ, आपने 10th क्लास में किए होंगे ना सब्स्टिट्यूट वाले मेथड से, एलिमेंट वाले मेथड से। तो अब x की वैल्यू किसी में डाल दो इन दोनों में से, तो मेरी y की वैल्यू आ जाएगी। आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन, इनको नाम दे दो, 1 2 तो ये हो गए, इसको नाम दे दो 3, इसको नाम दे दो इक्वेशन को 4। तो किस में डालना है, 4 में डाल दो, इन इक्वेशन फोर्थ मेरी इक्वेशन क्या है, x प्लस 36y
इज इक्वल टू 1। एक्स यहाँ पे क्या ले दूंगा 1/10 प्लस 36y इज इक्वल टू 1। इसको इधर लाऊंगा माइनस का हो जाएगा 36y इज इक्वल टू 1 माइनस 1/10। तो 36y इज इक्वल टू 10 1 जा 10, 10 में से बन गया 9, 9/10। देन y इज इक्वल टू 9/10 और 36 कहाँ आ गया नीचे, 9 4 जा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/40, यानी y की वैल्यू आ गई 1/40। ये बात समझ गए। अब देखो मेरी x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको, है ना। x इज इक्वल टू 1/10 एंड y इज इक्वल टू कितना आया मेरा 1/40। सही है। अब देखो इसको आगे, अब क्या करेंगे हम, जो वैल्यू हमने वापस भी तो करनी है ना। मैंने क्या क्या लेट किया था, जो लेट मैंने किया था इस पर ध्यान दो। x इज इक्वल टू क्या 1/b²। x पे क्या लिख दूंगा मैं 1/b², 1/b² इज इक्वल टू 1/10। तो b² इज इक्वल टू क्या से क्या आ गया 10, b² आ गया। y को मैंने क्या लेट किया था 1/a² इज इक्वल टू y। तो y के पे क्या लिख दूंगा 1/a², 1/a² इज इक्वल टू 1/40। तो a² इज इक्वल टू कितना हो गया 40। बात समझ गए इस चीज को। अब इक्वेशन तैयार आपकी। इक्वेशन आपकी क्या ये रही, x² प्लस y² a² इज इक्वल टू 1। x² की वैल्यू क्या है 10, सही है। y² क्या है 40 इज इक्वल टू 1। आंसर आपका आ गया। बात समझ गए। अब देखिएगा आखिरी क्वेश्चन है इसका, लास्ट, उसे कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 20, मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस एंड passes through the points 4, 3 and 6, 2। अब की बार जो मेरा एलिप्स कौन से एक्सिस पर है, मेजर एक्सिस कौन सी है उसकी एक्स एक्सिस, यानी बड़ी वाली एक्सिस कौन सी है एक्स एक्सिस, ठीक है। इससे पहले वाला कौन सा था मेरा वाई एक्सिस था, मेजर एक्सिस, ठीक है। तो देखो मेजर एक्सिस क्या है मेरी एक्स एक्सिस है, तो मेरा एलिप्स एक्स एक्सिस पे बनेगा, ठीक है, इस तरह से। बात समझते हो ना इस चीज को, तो ठीक है। ये सेंटर है, ये आपके वर्टिस है ए बी, दोबारा से रिमाइंड करा देता हूँ। ये डिस्टेंस क्या होती है ए यहाँ से यहाँ तक, ये भी ए होती है बट माइनस की होती है, साइड में डिस्टेंस माइनस की होती है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं पता हो, यानी a,0 इधर हो जाएगा -a,0। तो फोकस पॉइंट है F1, ये F2, ठीक है ना। ये डिस्टेंस कितनी होती है c, और ये भी होती है c बट माइनस की है ना। तो ये हो जाएगा c,0, इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं -c,0, राइट। और ये हमारी क्या होती है b, माइनर एक्सिस b एंड b 2b हो जाती है, ठीक है। और मेजर एक्सिस a और a 2a। तो अब हमारा एलिप्स एक्स एक्सिस पे होता है और मेजर एक्सिस है हमारी एक्स एक्सिस, तो क्या बनेगा इक्वेशन क्या होगी इसकी, x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन होती है जब मेरा एलिप्स किसके अलोंग बनता है एक्स एक्सिस के, ठीक है। अब देखो ये पासिंग पॉइंट है, पासिंग पॉइंट है यानी इन पॉइंटों से होकर गुजरेगा मेरा एलिप्स, यानी ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को, दोनों पॉइंट्स। तो दोनों पॉइंट से मैं बारी बारी से मैं इसे सेटिस्फाई कराता हूँ। देखो पहला पासिंग पॉइंट ले लेता हूँ मैं 4,3, पासिंग पॉइंट 4,3, और जहाँ x है वहाँ 4 डालूंगा और y है वहाँ पे 3 डालूंगा मैं। बात समझ गए। तो यहाँ 4 डाल दूंगा, 4 का स्क्वायर अपॉन a², 3 का स्क्वायर अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ये हो गया 16/a², 9/b² इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1। अब पासिंग पॉइंट सेकंड वाला ले लो, पासिंग पॉइंट 6,2, ठीक है। तो यहाँ x की पे क्या लिखना है 6 लिखना है, y की पे क्या लिखना है 2 लिखना है, कर देते हैं।
6 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 2 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसे थोड़ा सा सही कर दो। 6 का स्क्वायर कितना हो 36 अपॉन ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। ठीक है ना, अभी से पहले वाला क्वेश्चन किया था ना, सॉल्व करके कैसे मुझे ए और बी की वैल्यू लानी है, इसमें रख दूंगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं, इसमें लेट कर लो। लेट 1 अपॉन ए स्क्वायर को मान लिया मैंने x और 1 अपॉन बी स्क्वायर को मैंने मान लिया y। तो देखो 1 अपॉन ए स्क्वायर क्या माना मैंने x, तो ये कितना हो जाएगा 16x प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर को क्या लिया मैंने y, तो 9y इक्वल टू 1। इसी तरह इसको कर लो 36x प्लस 4y इक्वल टू 1। इसे इक्वेशन 3 नाम दे दो, इसे चौथा नाम दे दो। अब इस दोनों इक्वेशन से सॉल्व करना है मेरे को और x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं, ध्यान देते रहना बस, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। अब देखो, या तो इसको सेम कर लिया करो या इसको सेम कर लो। तो इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे, 4 का तो मैं करूँगा इसमें मल्टीप्लाई, 4 9 जा और 9 का कर दूंगा मैं इसमें। तो ये वाला पार्ट मेरा सेम हो जाएगा। देखो कैसे, 4 का इसमें करूँगा और 9 का मैं इसमें करूँगा। इक्वेशन पूरे मल्टीप्लाई करते हैं। 4 का कर रहा हूँ, ध्यान देते रहना। 4 का 4 64 जा 64 x और 9 4 जा 36 y और 4 1 जा 4। 9 का इसमें कर दो, 9 का इसमें कर दें तो 9 6 4 32। 9 का गुणा 36 में किया 324। दिक्कत क्या है, कुछ नहीं। 9 4 जा 36 भाई और 9 1 जा 9। अब देखो दोनों के जब साइन सेम होते हैं तो याद करो, तुमने किया होगा 10th क्लास में। तो साइन कब चेंज होगा, जब मैं माइनस करूँगा ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करूँगा, नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का ये माइनस का हो गया, ये प्लस का ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, और ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, अब देखो माइनस का बड़ा है ना, 24, इसमें 64 को माइनस करेंगे तो माइनस का ही तो बचेगा, माइनस का 260 भाई 324 में 64 घटा दिया मैंने, ये तो बचेगा x। और माइनस का 9 है और प्लस का 4 है, तो कितना बचेगा माइनस का 5, माइनस का 5 ही तो बचेगा। और दोनों तरफ माइनस होता है तो माइनस से माइनस कट जाता है, आपको पता होगा अच्छे से। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 अपॉन 260। थोड़ा काट पीट कर लो इसको, 5 1 जा 5, 5 से कैंसिल हो जाएगा क्या, 5 5 जा और 5 2 जा। x की वैल्यू आ गई आपकी, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 52। x की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को इन दोनों में से इक्वेशन में किसी में रख दो, यहाँ आ जाओ, पुट द वैल्यू ऑफ x इन, किसी में रखना है बताओ, जिसमें तुम्हें अच्छा लगा उसमें रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों में किसी में रख दो। तो इस वाले में रख दूँ, ठीक है ना, थर्ड में रख देता हूँ। थर्ड इक्वेशन क्या है मेरा, ये है 16x प्लस 9y इज इक्वल टू 1, इसमें रख रहा हूँ मैं। अब देखो रख देते हैं 16, x की जगह पे क्या आएगा 1/52, 1/52 जो वैल्यू निकाली है मैंने अभी वही रखूँगा, 9y इज इक्वल टू 1। तो देखो अब ध्यान देना इसको अच्छे से, इसे थोड़ा कैंसिल कर लोगे ना, अच्छा लगेगा ना। तो 4 4 जा और 4 से 13 बार ही कट गया, यानी 4/13 है ये, 4/13 को मैं इधर ले जाऊंगा, ये 9y इज इक्वल टू 1 माइनस 4/13। तो 9y यहीं रहने दो, 13 बन जा 13, 13 में से 4 गया 9, 9/13 समझ गए। तो y इज इक्वल टू 9/13 और 9 भी नीचे पहुंच गया, 9 से 9 कैंसिल, यानी y इज इक्वल टू 1/13। ये y की वैल्यू आ गई। ठीक, अब देखो x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, और मैंने क्या लेट किया था,
लेट कहीं नहीं किया गया, ये किया तो है लेट। गौर करो इस पे। एक्स ये एक्स किसके इक्वल है? 1/a² के। तो एक्स हमारा है क्या? अभी निकाला है 1/52, ये रहा। और एक्स ये पे क्या लिख दूंगा मैं? 1/a²। 1/a² इज इक्वल टू 1/52। यहाँ से मुझे पता चल गया a² इज इक्वल टू 52 आ गया। अब देखो दूसरा, y को देख लेते हैं। y को लेट किया है 1/b² के, और y इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 1/13 निकाला था अभी हमने। y के पे क्या लिख देंगे? 1/b² इज इक्वल टू 1/13, देन b² इज इक्वल टू 13। सही है, दोनों चीजें आ गई। अब इक्वेशन में डाल दूंगा, इस वाली इक्वेशन में a² की पे वैल्यू रख दूंगा, b² की वैल्यू रख दूंगा, मेरा इक्वेशन तैयार हो गया। अब क्या दिक्कत है, कर दो। तो देखो इक्वेशन क्या है मेरा? x² प्लस y² b² इज इक्वल टू 1। x² कितना है मेरा? 52 प्लस y² b² यानी 13 इज इक्वल टू 1। ये आंसर हो गया। आपकी बुक में ऐसे दे रखा है, मैं बताऊं आपको। x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 52। तो देखो कैसे, इसके फॉर्म में ले आओ, 52 से पूरे को डिवाइड कर दो, एक ही है, अंतर कुछ नहीं है। तो ये तो x²/52 ही रहेगा। 4 से कैंसिल हो गया 13 टाइम्स, तो y²/13 और 52 से 1 बार कट गया, यानी ये आपका आंसर राइट है। या उसे लिख लो जो बुक में लिखा है, दोनों ही दे रखे हैं बुक में, है ना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 20 कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। इससे वाली वीडियो में आगे वाली एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। थैंक यू।